जब मैंने सोचा था 2026 में रियल मैड्रिड कम बैक करेगी, तो मुझे ये नहीं पता था कि वो कम ऑन बैक होगा। मतलब क्या गंदा स्टार्ट मिला भाई। पहले तो तुम लोग बार्सिलोना से हारे, पूरी रात खराब हुई। फिर मैं अगले दिन सोने जाता हूँ कि चलो फाइनली मूव ऑन करूंगा, सोऊंगा, अगले दिन उठूंगा, काम करूंगा, वीडियोस बनाऊंगा। जावी लोंजो सैक। सबसे पहले तो यार आई फील बैड फॉर जावी लोंजो, ठीक है, बिकॉज मोर देन अ मैनेजर वो हमारा क्लब लेजेंड रहा है, ठीक है। वो हमारा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम में रहा है। जितने भी हमारे क्लब के लिए खेले हैं, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर रहा है ऑल फुटबॉल का। और हमने लाइक, ठीक है यार, मतलब कुछ ज्यादा ही कर दिया यार। आपने जावी लोंजो को मौका ही नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात है कि न्यूज ये निकल के आ रही है कि जावी लोंजो खुद छोड़ के गया। ये और वर्स्ट है, क्योंकि उसको लग रहा था कि रियल मैड्रिड में उसकी अथॉरिटी जो है वो बड़ी, मतलब लोग हल्के में ले रहे हैं भाई उसको। वो कहता है कि यार गॉड ऑफ ऑनर देना है, एम्बाप्पे कह रहा है भाई चल बे, नहीं आना, नहीं आ रहा वहां पे, चलो वहां पे। तो उसको वो मे भी शायद से वो बुरा लग गया। जब क्या सीन है मेरे को नहीं समझ आया कुछ भी, बट मेरे को इतना पता चला कि ड्रेसिंग रूम इज वन ऑफ द रीजन कि जावी लोंजो सैक हुआ है। जो सैक हुआ है, जो छोड़ के गया है, एक ही बात बोल लो यार, बुरा तो लग ही रहा है उसके लिए। क्योंकि बंदा बढ़िया कर रहा था, इतना बुरा भी नहीं जा रहा था। हमने एल क्लासिको जीता था उसके अंदर। उसका भाई उसके पास प्लेयर्स नहीं है, ही डोंट हैव बैक लाइन उसकी प्रॉपर, उसको प्लेयर्स नहीं मिल रहे हैं। वो कह रहा है मेरे को एक मिडफील्डर साइन करके दे दो। मतलब वो एक मिडफील्डर मांग रहा है और उसने सेंटर बैक मांगा। पेरेस सुन, एक मिडफील्डर दे दे, एक और एक सेंटर बैक दे दे। पेरेस पेरेस कह रहा है तू बाहर चल, चल बे दल्ले। मतलब कुछ भी। भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना बुरा लगता है कि तुम्हारा क्लब एक ऐसे पाथ पे चल रहा है जैसे जिस तरह से मैनचेस्टर यूनाइटेड चलती है, जिस तरह से अभी चेल्सी चल रही थी। लाइक आपने थोड़ी सी पॉइंट्स ड्रॉप होते हैं, थोड़े से कुछ दिक्कतें होती हैं और तुम लोग ये कर देते हो अपने उसके साथ। रैदर देन अपने प्लेयर्स पे ब्लेम डालो ना, अपने प्लेयर्स को बोलो ना, ईगो साइड पे रख के खेले ना बैच के लिए। उनको बोलो ना उनकी ईगो कैसे बढ़ रही है। हमने भी तो प्लेयर्स रखे थे जब जिडान था, बेल हुआ था ना बेंच, हुआ था नहीं हुआ था। इसको खेला था ना उसकी जगह बैलेंस बनाने के लिए। क्रिस्टियानो टीम में था, उसमें टीम में बेंजेमा था, उस टीम में मॉड्रिच था, क्रूज था, कासिमीरो था, पेपे था, रामोस था। इतने बड़े बड़े नाम थे, इतनी बड़ी बड़ी ईगोस थी, लेकिन ठीक से रहती थी क्योंकि उस टाइम पे रियल मैड्रिड इज मोर इंपॉर्टेंट देन दीज फकिंग प्लेयर्स। पर अब ऐसा नहीं है। अब प्लेयर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन दिस एवरी कोच। भाई जो कोच आ रहा है वो पहले ये सोचेगा कि यार मेरे को अपनी टैक्टिक्स लगानी है या फिर मेरे को इन प्लेयर्स को खिलाना है। मतलब मैं क्या करूं। और शिट यार, क्या बुरा लग रहा है भाई कसम से। ये क्लब क्या बनता जा रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही है। अब ना प्रोजेक्ट, मतलब एक हमें पहला मॉडर्न कोच मिला जो अब लग रहा था हम ट्रांजिशन से निकलेंगे, पर ये रियल मैड्रिड कहते हैं ट्रांजिशन से निकलना ही नहीं है, हमें उधर ही रहना है। फुटबॉल चेंज हो रहा है लेकिन हम चेंज नहीं होना चाहते, हम खेलेंगे इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे। हांसी फ्लिक फाड़ के रख देगा, फाड़ के रख देगा इंडिविजुअल ब्रिलियंस को हमारी। और इससे बड़ी बात कि भाई डिसरिस्पेक्ट अलग मिली है। तो 5 मिनट के अंदर नया कोच साइन वाइन करके कह रहे हैं कल से तेरी आजा ट्रेनिंग व्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। आई नो इमरजेंसी है वैसे, चलो ये भी बात सही है, बट ओ माय गॉड भाई। आई नो जिनको नहीं पता ये एलोवेरा आरबी वाला कौन है, वो ये सीन चल रहा है कि ये हमारा कसिला का कोच है, ठीक है। ही वॉज डूइंग गुड विद अंडर 19 ऑल्सो, और उसका बढ़िया चल रहा था। वो बात अलग है, जो तुम्हें बता दूं पिछले 3 में से 2 मैच जीता है, अभी लास्ट मैच 4-1 हार के आया है वो कसिला के साथ। पर अब वो रियल मैड्रिड को मैनेज करेगा। वहां उसके पास वो प्लेयर्स थे जो जिनका डीएनए रियल मैड्रिड के लिए बना हुआ है, जो खेलते हैं रियल मैड्रिड के लिए, जो बैच के लिए खेलना चाहते हैं, जो भागते हैं, जिनका काम है रियल मैड्रिड को रिप्रेजेंट करना। अब वो ऐसी टीम को मैनेज करेगा जो कह रहे हैं इंडिविजुअल मैं खेलूंगा, तू मुझे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता दल्ले। तूने करा तो तू बाहर होगा। कोच के ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मेरे प्लेयर्स ने गलत काम किया तो मैं ही बाहर हो जाऊंगा। वाओ, ये इस स्टेज पे आ चुके हैं इस टाइम पे हम। एक क्लब ट्रांजिशन से भी तो निकलता है, एक क्लब को टाइम भी तो चाहिए होता है। हमने जब क्रिस्टियानो लाया था 2009 में, हम भी तो चैंप, चलो हमने मानता हूँ ला लीगा हमने जीती थी, फिर भी हम पहला सीजन तो उनके साथ भी तो ट्रॉफी लेस रहे थे ना। वो गैलेक्टिकोस भी तो ट्रॉफी लेस रही थी। चैंपियंस लीग हमने 5 साल बाद जीता था, उसके बाद आए थे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। तुमने गैलेक्टिको टीम डाली है पर तुमने बैलेंस टीम नहीं डाली है। गैलेक्टिकोस तुम्हें जितवाती है लेकिन बैलेंस के साथ। हमने उस गैलेक्टिको से तब जीता था जब रोनाल्डो, बेंजेमा, इसको, मॉड्रिच, क्रूस ये सब अपनी प्रॉपर पोजीशन पे खेलते थे विद अ पर्टिकुलर प्लान, बैलेंस सबके साथ। लेकिन अभी भाई तुम लोग कह रहे हो वो भी लेफ्ट विंगर है, ये भी लेफ्ट विंगर है, ये भी लेफ्ट विंगर है, इसको यहां पे भी डाल दे, इसको वहां पे भी डाल दे, हमारे मिडफील्डर को सेंटर बैक भी डाल दे, राइट बैक भी डाल दे, सब डाल दे। ऐसे जीते थोड़ा ना यार हम लोग। तुम लोग उसको प्लेयर साइन करके नहीं, उसने डे वन में आके बोला मुझे एक मिडफील्डर चाहिए, एक कंट्रोलिंग मिडफील्डर चाहिए, और किसी अनपढ़ को भी ना
अनपढ़ को भी ना ये टीम देख के पता चल जाएगा कि इस टीम को एक डीप लाइन प्लेमेकर की जरूरत है। आपके पास बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं, हमने इतना पैसा खर्चा है, इनको करवाओ। बेलिंगम को बोलो पीछे जाके, बेलिंगम तुमने 100 मिलियन खर्च दिया तो तुम क्या सोच रहे हो बेलिंगम सब करेगा? तुम्हारी वजह से पता है बेलिंगम की इज्जत डाउन हुई है। सिर्फ तुम्हारी वजह से बेलिंगम को इतना सुनने को मिलता है। बेलिंगम को कहता है यू आर नो वे लेवल ऑफ पेड्री, तुम्हारी वजह से, क्योंकि दिहाड़ी देनी पड़ती है। उसका जो मेन काम है जिसके लिए बेलिंगम बना है वो तो होता ही नहीं है, वो तो हो ही नहीं रहा ना। पीपल आर सो हैप्पी कि विनीशियस भी वापस आ चुका, पर अभी तक उनको ये नहीं समझ आ रही हमें प्रॉब्लम विनीशियस से कभी थी ही नहीं। हमें प्रॉब्लम थी विनीशियस और एम्बाप्पे को एक साथ खिलाने से, कि ये दोनों एक साथ नहीं खेल सकते। वो प्रॉब्लम आगे भी रहेगी। तुम्हें क्या लगा आरबीओला आएगा और हम लोग चैंपियंस लीग रिपीट कर देंगे? नहीं। द ओनली थिंग, मैं आरबीओला के लिए एक चीज के लिए खुश हूंगा कि मे बी अगर वो करेगा मेरे को, क्योंकि प्रॉब्लम वो भी है ना, क्योंकि आरबीओला के पास एक एडवांटेज क्या है कि वो एक अकेडमी का कोच है। उसको पता है कि रियल मैड्रिड अकेडमी में कैसा कैसा टैलेंट बैठा हुआ और क्या क्या लेकर आना है, कैसे खिलाना है, और वो बिल्कुल बैच के लिए खेलने वाले हैं। पर एट द एंड प्रॉब्लम वही है ना कि प्लेयर्स ही तो नहीं बेंच कर पाएगा तू, क्योंकि तू करेगा तो तू ही बाहर हो जाएगा, तू करेगा तो तू ही बाहर हो जाएगा ना मेरे भाई। इस टाइम पे क्लब को इस तरह से अपने देखना, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। आप एल क्लासिको हार के आए हो, आपको जिस टाइम पे अपने कोच को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करना होता है उस टाइम पे आपने उसको निकाल दिया। कोच वॉज द लास्ट ऑप्शन जहाँ पे आप देखते हो कि यार तू ही कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि प्लेयर तो ठीक खेल रहे हैं। गले प्लेयर्स ही तो नहीं खेल रहे। एम्बाप्पे का बेस्ट सीजन नहीं चल रहा होता ना तो सड़कों पे आए होते हम लोग, सड़कों पे आए होते लेजिट, अगर एम्बाप्पे का बेस्ट सीजन नहीं होता। तुमसे साइनिंग मारता है, साइनिंग तुम लाके नहीं देते हो, तुम्हारे प्लेयर इंजर्ड बैठे हुए हैं, तुम्हारे पास तुम्हारी बैकलाइन अवेलेबल नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारे मिडफील्डर जो हैं वो बैकलाइन पे खेलने वाले होते हैं, कोई ऊपर खेल रहा होता है, मिडफील्ड पूरी गायब रहती है। करें क्या, करे क्या एक लड़का, एक मैनेजर क्या करे जब उसके प्लेयर्स ही तुम उसको लाके नहीं दे रहे हो? फालतू के प्लेयर भिजवा दिए हैं, कुछ एफकॉन खेल रहे हैं, कोई कहीं जा रखे हैं, बेचारे को टाइम दो यार, एक सीजन तो दो। बुरा से बुरा क्या होगा, हम सेकंड फिनिश करेंगे ला लीगा में, इससे बुरा तो मेरे को नहीं लगता वो करवाएगा। और जो कि वो भी नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि नहीं भाई बंदा ट्रॉफी ला के दे सकता है। हम बेटर तो कर ही रहे थे ना पिछले सीजन से। तुम्हें चाहिए कि नहीं इमीडिएटली सारे ही मैच जीतता जाए, कोई मैच हारे ही ना। प्लेयर्स की ईगो इतनी बढ़ चुकी है कि क्लब लेजेंड्स मैनेजर बन के आ रहे हैं और तब भी उनको संभाल नहीं पा रहे हैं। हमारे विनीशियस जूनियर इतने बड़े बन चुके हैं, हमारे किलियन एम्बाप्पे इतने बड़े बन चुके हैं, दे आर ऑलरेडी ऑन द टॉप भाई। इनको 35-30 मिलियन की सैलरी चाहिए। इनको बोलना है कि नहीं भाई कोच तेरी ऐसी की तैसी, भाई जो मैं बोलूँगा वो चलेगा टीम के अंदर है। इनको आप सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, इनको आप बोल नहीं सकते कि भाई हमें इनको गार्ड ऑफ ऑनर देना है जिनको क्या करना है। चलो वो तो मैं उसके मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता उस चीज़ों से, पर क्या एक मैनेजर जो चीज़ बोल रहा है क्या हम वो कर नहीं सकते? क्या क्या हमारा मैनेजर इतना छोटा हो चुका है क्या इस टीम के आगे? और छोटा मोटा मैनेजर कोई छोटा मैनेजर नहीं है। इसकी प्लेयर प्रोफाइल देख लोगे, सीवी देख लोगे ना तुम लोग, इसने एज अ कोच और एज अ प्लेयर क्या कर रखा है, फट जाएंगे तुम्हारे भाई। एट लास्ट भाई मेरे को तो बस बुरा लग रहा है रियल मैड्रिड के लिए और जावी लोन्जो के लिए यार। आई फील सैड फॉर हिम। मेरे को मैं रो दूंगा भाई, मेरे को इतना बुरा लग रहा है इस बंदे के लिए। आई विश कि भाई इसको एक अच्छा प्रोजेक्ट मिले, एक अच्छा क्लब मिले जहाँ पे ये दिखाए और बोले सालों देखो देखो बिना ईगो के मेरे मेरे प्रोजेक्ट के अंडर कैसे खेला जाता है। लेट्स सी भाई आगे क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए तुम सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर लो वीडियो को, और रुकुल वैना साइनिंग ऑफ। ग्रासियस जावी जाबी।